आप जितने भी लोग यहाँ कथा सुनने आए हो, आपने, आपके पूर्वजों ने, आपके कुल में किसी ने भी खूब सत्कर्म किए, भगवत भजन किया है, उसी का फल है कि श्री धाम वृंदावन में आप सब कथा श्रवण कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे कुछ नियमों का पालन कीजिएगा। वृंदावन में पहले तो जो नियमों का पालन लोग करते हैं वो क्या है कि यहाँ पे आके चाट जरूर खाते हैं, लस्सी जरूर पीते हैं, पेड़ा जरूर खाएंगे, और खाने पीने पर ज्यादा जोर रहता है। वृंदावन में हो सके तो प्रसाद पाने की इच्छा हो तो मधुकरी मांग करके पाना, किसी ब्रजवासी के घर की बढ़िया ऐसे अंजलि फैला के मधुकरी मांग करके। अभी हम बताते रहेंगे 7-6 दिन अभी कथा है, बहुत सारे भाव है वृंदावन के, सबका वर्णन करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर सांसारिक सुख का विचार मत कीजिएगा, सोने को ज्यादा प्रधानता और भोजन को ज्यादा प्रधानता मत देना। जितना हो सके वृंदावन रस को लेने का प्रयास करना। यहाँ की रज, यहाँ के रस, यहाँ के संत, यहाँ के वैष्णव, यहाँ के ब्रजवासी वो देखने में सामान्य लगेंगे बंधु आपको, पर सामान्य है नहीं। उनको नित्य प्रणाम करो, नित्य यमुना जी को वंदन करो, रज को माथे से लगाओ, सबसे मधुर भाषी होकर के बोलो, किसी पर क्रोध कोपित मत होना, प्रेम और भाव से वृंदावन में जितना समय हो सके व्यतीत करना। और बार बार नित्य जब भी आप सुबह उठे स्नान ध्यान करके दंडवत, जहां भी आपको भूमि दिख रही है, ये सब वृंदावन है, भूमि को प्रणाम करना। वृंदावन साक्षात श्री युगल सरकार ही है, श्यामा श्याम का एक भूत रूप पूरा वृंदावन, इसको नित्य प्रणाम करो। बाकी जितना आपसे हो सके करने का प्रयास करना। आइए आज के क्रम में प्रवेश करते हैं। भागवत जी के महात्म्य में हम लोग अब प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य सुन लें तो कल से प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ होगी और बीच बीच में वृंदावन रस भी आता रहेगा। सब लोग हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके श्री वृंदावन बिहारी लाल का स्मरण करो और श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही भगवत दर्शन करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं कि ये भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक जो है ना, ये भगवान का आईडी कार्ड है, भगवान का आधार कार्ड है। जैसे आधार कार्ड में नॉर्मल इंफॉर्मेशन सारी होती है, ऐसे ही ठाकुर जी की ये कुछ मुख्य इंफॉर्मेशंस इसमें प्रथम श्लोक में ही, जैसे कि रूप, ठाकुर जी के रूप कितने हैं? रूप और स्वरूप दो होते हैं। रूप और स्वरूप में अंतर इतना, रूप अपनों के लिए होता है और स्वरूप परायों के लिए होता है। आप अपने घर में होते हो तो आप अपने रूप में होते हो, लेकिन जब आप अपने ऑफिस जाते हो तब आप स्वरूप में होते हो। आप अपने निज परिकर के साथ जब हो तब आप रूप में हो, लेकिन जब आप प्रोफेशनली कहीं जाते हो तो आप स्वरूप बना के, वो हो नहीं, आप बन के जाते हो। ऐसे ठाकुर जी के स्वरूप तो बहुत सारे हैं। कहीं पर त्रिभंग लली ठाकुर जी हैं, कहीं पर गिरधर नागर ठाकुर जी हैं, कहीं पर शयन शैया शेष शैया पर पौड़े ठाकुर जी, कहीं पर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप ठाकुर जी हैं। सब जगह, अभी हम पंढरपुर गए, वहां पर ठाकुर जी दोनों कमर पर हाथ रख के खड़े। तो स्वरूप तो ठाकुर जी के बहुत सारे हैं, अनंत है, लेकिन रूप 3 है, सत्य, चैतन्य और आनंद।
ठाकुर जी के ये 3 प्रधान रूप है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य है, चाहे वो पोस्टर की फोटो में हो, चाहे वो वृंदावन बिहारी लाल लाखों लोगों के सामने खड़े हों, दोनों में सत्य है। हमारे वृंदावन के एक महाराज जी थे, संत थे, उनके बहुत सारे वैष्णव आते और आकर के कहते, बोले महाराज जी आप कभी बिहारी जी क्यों नहीं जाते? आप हमेशा अपनी कुटिया में ही रहते हो, हमने कभी देखा ही नहीं आप बिहारी जी नहीं जाते। तो वे कहते कि मेरी कुटिया के मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे, क्या इनमें बिहारी जी नहीं है? बिहारी जी तो इनमें भी है। हाँ, कभी अवसर मिले तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं तो इनमें भी बिहारी जी को देखता हूँ। ये सत्यता हमारे भीतर नहीं होती बंधु। हमको ऐसा लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल जो है उनमें थोड़ा कम अंश है, ये वृंदावन में जो मंदिर में बिहारी जी बैठे इनमें ज्यादा अंश है। ऐसा क्यों? और इसी कारण से कई लोग अपनी सेवा में अपराध करते हैं ठाकुर जी का। बुरा नहीं मानिएगा, आप सबका देखो निज भाव है, मैं उसमें बीच की भुआ क्यों बनूं? लेकिन जो लोग कभी मैं देखता हूं ना, तो ठाकुर जी ऑटो में घूम रहे हैं, मैया लिए डलिया हाथ में और ऑटो में घूम रहे हैं, ठाकुर जी को धूल मिट्टी सब लग रही है। ये विचार आपके भीतर इसलिए आ गया क्योंकि आपने बिहारी जी को श्रेष्ठ और उनको अश्रेष्ठ माना है। आपका भाव ठीक है, अच्छा होगा, आप कहोगे हमारे संगी रहते हैं, सब जगह जाएंगे आदि, ठीक है, परंतु थोड़ी तो मर्यादा रखनी चाहिए। और ये मर्यादा कब प्रकट हो जाएगी? तब आप ये, जब आपके भीतर ये सत्यता आ जाए कि नहीं इनमें और उनमें कोई भेद नहीं है, ये समान ही, ये समत्व ही है। कभी अवसर मिले तो निश्चित है सब जगह जाओ, जहां जाने का अवसर मिले। परंतु बद्रीनाथ भगवान, द्वारिकाधीश भगवान, हमारे वृंदावन बिहारी लाल, जगन्नाथ जी और आपके घर के लड्डू गोपाल जी, उनमें किंचित भी भेद नहीं है, वे एक ही है, उनमें कभी भेद नहीं। हमारे ठाकुर जी, हमारे लाल जी छोटे से श्री गिरधर लाल, उनका हर वर्ष जन्म उत्सव हम मनाते हैं अलग अलग जगह पर। इस बार द्वारिका में, गुजरात में 11 से 17 जनवरी। आप में से जो लोग चलना चाहो चलना जरूर। 11 से 17 जनवरी बहुत आनंद आता है ठाकुर जी के उत्सव में। तो हम अपने लाल जी के अनुभव करते हैं। जब रथ यात्रा होती है ना, तो हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ जी बन जाते हैं। जब पंढरपुर उत्सव होता है तो हमारे ठाकुर जी पंडरीनाथ भगवान बन जाते हैं। अभी द्वारिका जा रहे हैं, निश्चित है चतुर्भुज रूपधारी द्वारिकाधीश भी बन जाएंगे। ये सत्यता उनके प्रति हो कि हाँ, इनमें और उनमें कोई भेद नहीं, ये एक ही है, एकाकार रूप। किंचित भी ये भाव ना आए कि ये विलग है। तो सबसे पहली बात, भगवान के रूप में जो प्रथम भाव है वो क्या? सत्य। उनमें कोई भेद मत मानो। सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। और चैतन्य का अर्थ क्या होता है? वे जड़ नहीं है, वे चैतन्य है। अब ये हमारी भागवत जी के बगल में लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, किसी वैष्णव के, बढ़िया ऊनी वस्त्र पहन के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये भाव है कि भाई सर्दी है, इनको भी लग रही होगी, इसलिए इनको ऐसा धारण कराया। पर ये कोई ऐसा नहीं कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। ठाकुर जी को दुनिया भर के नए नए पोशाक बना के हमको पहनाना इसलिए ताकि लोग उससे रीझें, ऐसा नहीं। किसी को रिझाने के लिए कभी भी ठाकुर जी की सेवा नहीं होनी चाहिए। आपके ठाकुर जी रीझें, आप रीझो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी की रचना की और मानस जी की रचना में क्या कहा? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने किसी को खुश करने के लिए मानस जी को नहीं लिखा है, अपनी प्रसन्नता के लिए इसका वर्णन कर रहा है। तो सेवा प्रणाली, सेवा जो भी करते हैं उनको ये भाव होना चाहिए कि किसी अन्य की प्रसन्नता के लिए हमारे ठाकुर जी को हम तैयार नहीं, हमारे सुख के लिए और हमारे ठाकुर जी के सुख के लिए। इनको जिसमें सुख मिले हम वो इनको धारण करा। वो भाव कब आएगा? जब ये बात हो कि ये चैतन्य है।
यदि यही भाव रहे कि नहीं ये जड़ हैं, तो फिर कैसे भी रखो, उनको कोई दिक्कत नहीं। कई लोग तो बस चना चनौरी बादाम में ठाकुर जी को 4 दिन तक भोग लगाते रहते हैं, इसके अलावा कोई भोग ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनके प्रति चैतन्य भाव है। दक्षिण में एक स्थान है तिरुपति बालाजी, सब लोग गए होंगे, सबको पता भी है। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व तिरुपति में एक वैष्णव रहते थे। तिरुपति बालाजी की वो सेवा करते थे। तब इतना समृद्ध स्थान नहीं था, इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं वहां पर नहीं थी। एक दिन जेठ का महीना, बहुत भीषण गर्मी है, और क्योंकि तिरुमला पर्वत के ऊपर तिरुपति है, तो गर्मियों के समय में यदि कभी आपको जाने का अवसर भी मिले तो भी देखेंगे कि बिना किसी कारण ही आपके समस्त वस्त्र जो है गीले हो जाएंगे, इतना पसीना आता है। इतनी गर्मी दक्षिण में तो पड़ती भी बहुत है। तो जो वैष्णव सेवा करते थे उनके मन में आया, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना गर्म मौसम हो रहा है, ठाकुर जी की नौका विहार के लिए एक सरोवर इस पर्वत के ऊपर होता तो कितना आनंद आता। हम ठाकुर जी को सरोवर में नौका विहार कराते, ठाकुर जी को थोड़ी शीतलता मिलती, आनंद आता। इतनी व्यवस्था नहीं थी, इतने लोग नहीं थे, तो दोनों दंपति, पति पत्नी दोनों लिए फावड़ा और लग गए खोदने सरोवर बनाने के लिए। अब 2 लोग इतना बड़ा सरोवर बनाए तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बेचारे दोनों खोदते, फिर जितनी मिट्टी इकट्ठी होती उसको लेकर के जाते, दूर फेंकते। तो जो ब्राह्मण थे, उनकी जो ब्राह्मणी थी वो गर्भवती थी, उनके गर्भ में बालक था। वो जब मिट्टी उठा करके दूर कहीं फेंकने जाती तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती। बोले कि देखो हमारे सुख के विचार के लिए दोनों कितना श्रम कर रहे हैं। वो गर्भवती माता है, उनके गर्भ में बालक है, फिर भी देखो वो कैसे लगी हैं, धूप ताप कुछ विचार नहीं करती, हमारी सेवा में तत्पर है। ठाकुर जी से देखा नहीं गया, और ठाकुर जी इतने में ही नन्हे से एक ग्वारिया बालक बन करके आए, सांवला सा उनका रूप, और जैसे ही वो मैया मट्टी डलिया में भर के उठा के फेंकने जाती, इतने में ही वो बालक रूप में ठाकुर जी आ जाते और उनसे डलिया छिना करके स्वयं लेकर के जाते और दूर फेंक करके, और फिर डलिया मैया के पास छोड़ के फिर भाग जाते। मैया बोली पता नहीं कौन नटखट बालक है, किसका बालक है, कहां से आ जाता है, मेरी डलिया उठा के भाग जाता है। पुनश्च फिर से मट्टी इकट्ठी करके जैसे ही डलिया उठाई, फिर से ठाकुर जी आ गए और फिर से डलिया छिना के और लेके जाएं और दूर पटक करके और डलिया उनके पास फेंक के फिर भाग जाएं, और वो रोकना चाहे तो रुके नहीं। 2-3 बार जब ठाकुर जी ने ये किया तो ब्राह्मणी ने जाके ब्राह्मण को दिखाया, बोले देखो आप मट्टी खोदते मैं भरती हूँ, जैसे ही मैं लेके जाती हूँ पता नहीं कहां से बालक आता है और वो पूरी डलिया लेके भाग जाता है और फेंक के, और फिर कहीं अंतर्ध्यान हो जाता है, कहीं चला जाता है, छुप जाता है, किसका बालक है यहाँ? ब्राह्मण ने बोला देखो मैं देखता हूं कौन है। जैसी डलिया में पूरा मट्टी भर के जैसे ही ब्राह्मणी ने उठाया, इतने में जैसे ही वो बालक आया, बालक के रूप को देखते ही उनकी करधनी जैसे ही देखी, करधनी समझते हैं, कौंधनी कमर पर जो धारण करते हैं, वो स्वर्ण की कौंधनी वही थी जो तिरुपति बालाजी ने पहनी थी। वो देखते ही ब्राह्मण समझ गए, बोले ओहो ये तो साक्षात श्री वेंकटेश भगवान आ रहे हैं। ठाकुर जी के पीछे भागे तो वो तो अंतर ध्यान हो गए, तो ब्राह्मण सीधे मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के बोले आप क्या कर रहे हैं भगवान, आप इस प्रकार से श्रम क्यों कर रहे हैं, हम कर तो रहे हैं आपके लिए व्यवस्था, आप क्यों आ रहे हैं वहां पर? तिरुपति बालाजी प्रकट हो गए, प्रकट होकर बोले देखो तुम्हारी ब्राह्मणी गर्भवती है, उसके गर्भ में बालक है, वो इतना श्रम करती है, उसको पसीने आते हैं, इतना परिश्रम करती है, मुझसे वो देखा नहीं जाता। ब्राह्मण ने ऐसी बात कही कि श्री ठाकुर जी उन पर न्योछावर हो गए। ब्राह्मण बोले देखिए भगवान, आपका काम है ठकुराई करना, आपका काम है सेवा स्वीकार करना, आपका काम है भोग निवेदन करना, भोग पाना, सुंदर शयन करना, आनंद करना, और ये सब सेवा का क्रम ये हमारी जिम्मेवारी है। तो कम से कम हमको जो सेवा का क्रम मिला है वो हमसे छीनिए मत।
ये सेवा हमारी, हमारे पास ही रहने दीजिए, ये सेवा ही तो हमको मिली है, ये भी आप ले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे आपके लिए? ये सेवा तो कम से कम हमसे मत छीनिए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए महाराज की ब्राह्मण को हृदय से लगा लिया, बोले कि तुमसे हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम एक बार, यहाँ हम लोगों की शिकायतें खत्म नहीं होती ठाकुर जी के आगे, जे नहीं है हम कैसे करें महाराज, अभी ऐसा चल रहा है कैसे कथा सुने, ये चल रहा है वृंदावन कैसे आए, हम इतनी शिकायतें करते हैं। और कहाँ वो ब्राह्मण देवता अपनी गर्भवती पत्नी को भी सेवा से विमुक्त ना होना पड़े, ठाकुर जी को डांट रहे हैं कि आप हमारी सेवा मत छीनिए, इस सेवा का अधिकार हमारा है, हमको ही करने दीजिए, ये भी आप ही करेंगे तो फिर भक्त किस काम के? ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, बोले अच्छा ठीक है जाओ सेवा करो। जैसे ही ब्राह्मण निकल के बाहर आया तो देखा कि वहां तो एक सुंदर कुंड का निर्माण हो चुका था। ठाकुर जी ने बढ़िया सुंदर सरोवर वहीं व्यवस्थित कर दिया ताकि अब उनको सेवा ज्यादा ना करनी पड़े और हमारी नौका विहार का क्रम होने लगे। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य का अभिप्राय क्या है? अभी सर्दी है, आप लोग शॉल पहन रहे हो, जैकेट पहन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको सर्दी लग रही है। गर्मी आ जाती है आप एसी चलाते हो, क्यों? क्योंकि आपको गर्मी लग रही है। ये क्यों? क्योंकि आपका शरीर चैतन्य है। ऐसे ठाकुर जी भी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ नहीं है। उनके प्रति जड़ बुद्धि मत रखो, वो दिखते जड़ हैं, वो दिखते ऐसे कि पाषाण में है, वो दिखते ऐसे कि कोई धातु में है, लेकिन वो धातु या पाषाण में नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। और मैं तो ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ठाकुर जी आए थे जब हमारे पास तब जड़ थे, अब उनको चैतन्य करने की जिम्मेवारी हमारी है। अब वो चैतन्य है, ये जिम्मेवारी हमारी है। कभी आपके लड्डू गोपाल या जो भी सेवा का क्रम आप अपने घर में करते हो, कभी उनका स्पर्श करके अनुभव हो, जैसे एक मानव को स्पर्श करने पर अनुभव होता है, वो अनुभव उनको स्पर्श करके हो, तब सोचना अब हमारी सेवा प्रारंभ हुई है। महाराज जी 60 साल से हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा चल रही है, लेकिन जैसे 60 साल पहले थे वैसे अब भी हैं, तो इसमें क्या हुआ? कोई अनुभव आपको? हमारे वृंदावन के श्री राधारमण लाल जी वहां के सेवायत बताते हैं कि ठाकुर जी को जब इत्र की सेवा की जाती है, पूरे दिन के खड़े ठाकुर जी दर्शन के बाद जब रात्रि में ठाकुर जी को इत्र लगाया जाता है, तो जैसे कभी कभी हमारे ऐसे रोए खड़े होते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी को जब इत्र की सेवा होती है तो ठाकुर जी के भी रोए खड़े हो जाते हैं। अनुभव होता है कि जैसे मानो कोई चैतन्य हो। तो पहला, ठाकुर जी सत्य है, सत्य है। दूसरा, ठाकुर जी चैतन्य, उनके प्रति चैतन्य भाव रखो। और तीसरा, ठाकुर जी आनंद घन है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसने अपनी सेवा में सत्य भाव और चैतन्य भाव प्रकट कर लिया, अपने ठाकुर जी के प्रति सत्य और चैतन्य भाव स्थापित कर लिया, उसी के ठाकुर जी फिर आनंद प्रदान करने लगेंगे। उसी के ठाकुर जी की सेवा में फिर उसको सुख मिलेगा, सुख नहीं आनंद मिलेगा। ऐसे भगवान के ये 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये भगवान के 3 रूप। इन तीनों को बंधुओं सदैव अपनी स्थिति में रखो, अपनी बुद्धि में रखो। जब भी आप सेवा करो, जब भी कहीं मंदिर में दर्शन करो, जब भी किसी तीर्थ स्थान में जाओ, इन 3 बातों को याद रखना कि ठाकुर जी सत्य है, वे चैतन्य है और वे आनंद है। दूसरी बात, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी के कर्म क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और उसका संहार कर देना। पहले तो विश्व को बनाते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, अंत में उसको ध्वस्त कर देते हैं। ये ठाकुर जी के 3 कर्म हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्
विनाशाय। अब ये बात बड़ी ध्यान से सुनना। 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में। ताप किसको कहते हैं? दुख। आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। अब इन तीनों में ही सारे दुख आ जाते हैं, चाहे पति पत्नी के विवाद हो, चाहे आपके पड़ोसी के साथ विवाद हो, चाहे आपका शारीरिक कष्ट हो, चाहे आपका मानसिक कष्ट हो, चाहे आपको धन की तंगी हो गई हो। ये जितने भी कष्ट संसार में, ये सब तीनों के अंदर ही आते हैं। और यहां पर क्या लिखा है? तापत्रय विनाशाय। इन तीनों तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के जो शरणागत हो जाते हैं उनके जीवन में फिर ताप नहीं आते। पर अगर ये बात है तो मीराबाई का चरित्र उठा करके देखो, ताप नहीं आया उनके जीवन में। सूरदास जी का चरित्र देखो, क्या ताप नहीं आया उनके जीवन में? किसी भी वैष्णव भक्त का, गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र उठा के देखो। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही गोस्वामी जी के 3200 दांत थे, और जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही मुख से शब्द निकला राम। ये सुनते ही सारे गांव के लोगों ने हल्ला मचा दिया, बोले ये बालक अशुभ है, ये अच्छा नहीं है। बताओ, इसके 3200 दांत है, ये मानवों जैसा हंस रहा है। 1 घंटे का बालक हंस रहा है, दांत दिखा रहा है, मुख से राम नाम बोल रहा है, ये बालक अशुभ है। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी की उपेक्षा जन्म से ही प्रारंभ हो गई थी, जन्म से ही उपेक्षा करने लगे थे लोग। आज जिस रामचरितमानस को घर घर में पूजा जाता है, जिस हनुमान चालीसा को हर बालक बोल करके अपने विद्यालय में जाता है, अपने कार्यों की सिद्धि करता है, उन हनुमान चालीसा और रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी जब पृथ्वी पर थे तब किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। काशी में, बनारस में मानस जी लेकर के गोस्वामी जी घूमते थे, कोई स्वीकार नहीं करता। सब कहते ये कैसी भाषा लिखी है आपने, ये कोई भाषा है? लेकिन आज उन गोस्वामी जी को सब लोग, अभी हल्ला हो जाए कि छठी करा पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, क्या होगा? हम अकेले व्यासपीठ पर रह जाएंगे, सब भाग जाओगे। उन गोस्वामी जी आगे, भैया दर्शन करो उनके, इतने श्रेष्ठ हैं। तो फिर यहाँ ये क्यों लिखा है कि तापत्रय विनाशाय? ठाकुर जी के शरणागत के ठाकुर जी तीनों तापों को नाश कर देते हैं। तो फिर किसी वैष्णव को ताप विमुक्त हमने क्यों नहीं देखा? एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसका आप मुझे नाम बता दें जिसके जीवन में कोई दुख ना आया हो। तो फिर इसका भाव का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी की शरणागति होने के बाद, भगवत शरणागति लेने के बाद जीवन में कष्ट आएंगे, जीवन में दुख आएंगे, जीवन में विपत्ति आपत्ति ये सब आएगी, पर उसका प्रभाव और उसका अनुभव उतना नहीं हो। सांसारिक व्यक्ति को जितने कष्टों का अनुभव होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति को उतना नहीं होता। प्रमाण दिखाएं? अब वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन बता देते हैं। सांसारिक व्यक्ति को आप 4 सब्जियां बना करके दे दो और बढ़िया उसको सब बिल्कुल व्यवस्थित करके और कहो भैया ले लो 2 रोटी पाओ प्रेम से, उसमें भी वो नमक मिर्च कम बता देगा, उसमें भी वो नाक मुंह मोड़ देगा, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, अरे मजे नहीं आ रहे, कुछ और बढ़िया डालो, नींबू निचोड़ो, इसमें थोड़ा मसाला डालो, जे करो। और वही भगवत वैष्णव भक्त हो, उसको आप 2 दिन बासी रोटी दे दो और उसमें ही थोड़े से टमाटर काट करके दे दो, या ठाकुर जी की कोई अमनिया प्रसादी हो, ठाकुर जी को भोग लगी हो, वो उसको दे दो। कैसी भी हो, बस ठाकुर जी की प्रसादी हो, वो बिल्कुल उसको प्रेम पूर्वक पालेगा। उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भाव ऐसा नहीं रखेगा कि ऐसा किया। सांसारिक व्यक्ति को वस्त्र पहनने के लिए कितनी मैचिंग देखेगा, ये देखूं, ये देखूं, ये देखूं, और वही भगवत व्यक्ति हो, वो कुछ भी पहन लेता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसारिक व्यक्ति को सोने के लिए गद्दा भी अपने अनुकूल चाहिए, लेकिन भगवत वैष्णव भक्त को तो सामान्य पृथ्वी मिल जाए, वहीं लेट के सो जाता है। कहने का अभिप्राय, जब आपके जीवन में आध्यात्म स्तर बढ़ता है तो कष्ट तो जीवन में आते हैं, लेकिन आपको उसका अनुभव नहीं होता।
उनकी अनुभूति कम हो जाती है, वे अनुभव होने कम लगते हैं। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन से कष्ट चले जाएंगे। यहाँ पे ये बांध दो, यहाँ पे ये कर दिया हो, वहां पे वो कर आए, वहां पे चोला चढ़ाया हो, वहां पे ये कर आओ, इससे कष्ट दूर हो जाएंगे। भाई प्रारब्ध है ये तो भोगना ही पड़ेगा, उससे कैसे बच जाओगे? बस ये हो सकता है कि आपने कोई प्रक्रिया कर ली तो कुछ दिन के लिए वो टल जाएगी, लेकिन वो आएगी लौट करके, उससे बच नहीं पाओगे आप। तो फिर अपने प्रारब्धों को स्वीकार कीजिए ना, उससे भागते क्यों है हम लोग? जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए माधव दास जी, मैं कथा सुनाया करता हूं उनकी, मुझे क्योंकि ये कथा इतनी प्रिय है, ये छोटी सी कथा में इतना बड़ा ज्ञान छुपा है। माधव दास जी को एक बार एक बहुत भयानक रोग हो गया, ऐसा रोग हो गया कि वो शिथिल हो गए और बिस्तर पर पड़े पड़े उनके मलमूत्र त्याग होता था, दुर्बल हो गए, निर्बल हो गए। तब माधव दास जी पर दया आ गई जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी बोले, माधव दास बेचारो या की कोई सेवा भी ना कर रहा हो, मैं जाऊं या के पास। तो ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी अपने अंजलि में जल भर के लाते और माधव दास जी के मलमूत्र को साफ करने लगे। माधव दास जी के जब नेत्र खुले, देखा जगन्नाथ भगवान सेवा कर रहे हैं, हाथ पकड़ लिए, बोले प्रभु क्या कर रहे हो आप? बोले तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, तुम बहुत दुर्बल हो गए ना, बीमार हो गए हो। तो माधव दास जी ने कहा, आप तो भगवान हो, आप मेरी सेवा करना मंजूर मानते हो, इससे अच्छा तो मेरा रोग दूर कर दो। आप चाहो तो हो सकता है आप चुटकी बजाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहो तो मैं तो बिल्कुल रोग निवृत्त हो जाऊंगा। तो भगवान ने जो बात कही वो सुनिए। ठाकुर जी कहते हैं, माधव, व्यक्ति संसार में अगर जन्म लिया है तो इसका मतलब है उसके प्रारब्ध बचे हैं, इसीलिए वो जन्म लेकर के आया और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब अब वो भोगेगा, एक समय आने पर उसके जीवन में कष्ट, विपत्तियां, आपत्तियां, चैलेंजेस आने शुरू होंगे ही होंगे, क्योंकि ये उसके पूर्व के प्रारब्ध हैं, इसीलिए उसका जन्म हुआ है। लेकिन यदि वो भक्त मेरे चरणों में आके कहे कि महाराज इन सबको दूर कर दो, इन सबको नष्ट कर दो, ये जितनी विपत्ति आ रही है इनको सबको खत्म कर दो, और कहीं मैंने दया करके उन विपत्तियों को खत्म कर दिया, वो विपत्तियां खत्म नहीं होंगी, वो विपत्तियां कुछ दिन के लिए टल जाएंगी, और टलने के बाद प्रारब्ध है, भोगना तो फिर से पड़ेगा। माधव, आज तुमको एक रोग हुआ, यदि मैंने इस रोग को चुटकी बजा के ठीक कर दिया ना, तो अभी के लिए तो ये टल जाएगा, लेकिन ये प्रारब्ध जो तुम्हारा बच गया, जो तुमने भोगा नहीं, उसको भोगने के लिए तुमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी निवृत्त हो जाओ, इसके बाद तुम्हारा जन्म ही ना हो। इसलिए जो कुछ भी मिल रहा है सबको भोग लो, ताकि तुम अभी निवृत्त हो जाओ, इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, आप अनुभव करके देख लीजिएगा। हमने तो बहुत कम आयु में अनुभव कर लिया कि वैष्णव पथ पर जो चलने लगा व्यक्ति, उसके जीवन में कष्ट सामान्य व्यक्ति से ज्यादा आता है। क्यों? ठाकुर जी जैसे ही देखते हैं कि अब ये वैष्णव हो गया, अब ये भक्ति पथ का पथिक हो गया, अब ये मेरे मार्ग पर चलने लगा, तो ठाकुर जी उसके सारे प्रारब्धों को इकट्ठा करके एक साथ भोगवाना प्रारंभ करते हैं। भोग ले सबको खत्म कर और निवृत्त होके आ जा मेरे पास। इसका मतलब क्या है? यदि आप 4-5 दिन बिना किसी विपत्ति के, बिना किसी आपत्ति के जी रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जैसा सोचा था, जैसा विचार किया था, सब कुछ वैसा चल रहा है, तो घबराहट होनी चाहिए आपको। क्यों? ये आपत्ति विपत्तियां सब समाप्त हो गई, इसका मतलब आगे कोई बहुत बड़ा तूफान था, ठाकुर जी ने